जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग है समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब मेरी कहाँ तो बिल्कुल बिस्तर पकड़े हुए हालत थी 1 साल पहले, और कहाँ मैं अब इंटरव्यूज दे रही हूँ जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं मंदिर वगैरह जा रही थी गुरु जी की प्रेरणा से, और लग रहा था कि जैसे मंदिर के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे कि अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे मैंने अपने आप को सत्संग में डाला, हर सत्संग सुना, हर बीमारी का, कैंसर का, थ्रोट, लिवर, यूट्रस, सारे सत्संग सुनते इतने दिन हो गए मुझे। और आज मुझे इतना 3-4 दिन से पॉजिटिव फील हो रहा है कि मैं इंटरव्यूज के लिए इनके लिए खुद मेहनत कर रही हूँ। जहाँ पे लोग मुझे बता रहे थे तो मुझे चिढ़ लग रही थी। तो ये गुरुजी की मेहरबानी से हुआ है कि मुझे अंदर से लगा कि मैं अब यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ अप्लाई करूँ। तो मैं अपनी खुशी अंदर की खो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मुझे। इतनी ब्लैक मैजिक, परेशानियाँ, हमारा घर टूटा, डिवोर्स हुआ, तो बहुत लो चली गई थी। हालांकि गुरुजी ने ही पिछली फरवरी से मेरी गड्डी संभाली हुई है। अब ये फरवरी भी चला गया तो अब तक मुझे ये चेंज फील हो रहा है। मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं और कोई बीमारी, कोई ऐसा डर नहीं। आराम से उनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो दे रहे हैं पेपर बच्चे। हालांकि मैं डरती रहती हूँ, लेकिन गुरुजी से डायलॉग करती रहती हूँ, गुरुजी आप संभाल लेना, मैं तो नहीं संभाल पा रही अपने बच्चों को। और दोनों आराम से अपना एग्जाम्स दे रही हैं। अब तो बस एक रह गया है और सब सक्सेसफुली हो गया है। इधर नौकरी भी ढूंढ रही हूँ और घर भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि किराए का घर मकान मालिक ने बोला है। हालांकि बोला प्यार से ही है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसमें मेरे हस्बैंड और उनके घर वाले मना कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल वो चल रहा है। वो भी गुरुजी देख लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं अब कर रही हूँ खुद का, मेरा जो एक नेगेटिव ऑरा हो गया था वो कितना मच बेटर पॉजिटिव फील कर रही हूँ मैं, कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, जो मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था। तो मैंने हार के बस गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के स्वरूप के आगे दीपक जलाना और गुरुजी से प्रार्थना करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, सत्संग सुनते रहना। सारा दिन बस मैंने अपने आप को इसी में लगाया कि कहीं ना कहीं हो ना हो गुरुजी मुझे खड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्थिति क्या हो रही है, कि मेरे से नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन अब कैसे मैं जा रही हूँ, मैं कर पाई हूँ। 2-3 जगह कल भी मिलने गई, घर भी रोज देखने जा रही हूँ, कर रही हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ या कोई निराशा भी हाथ लगती है, लौट के आती हूँ तो मेरे स्कूटर के आगे तितली होती है। जब मैं निकलती हूँ तो मेरे स्कूटर के आगे कबूतर आ जाता है। तो मेरे को लगता है अरे हाँ, कितना एक वो लगता है कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि वो हैं साथ में। और अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक हेलमेट खो गया था, तो मैंने बहुत ढूंढा इधर उधर। मेरे को वो मेरे को फिट आता था, तो मेरे को लगता था बच्चों ने खो दिया। पर 4-5 दिन पहले वो हमारे घर के बाहर कूलर के ऊपर रखा, वो कोई रख गया और मिल गया। तो मैं देखती रह गई कि ये कहाँ से आ गया। मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी, तब तो मिल नहीं रहा था।
तो जैसे कोई उसे स्वयं ही रख गया। तो ये भी गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। मतलब एक छोटी सी चीज है कहने को, लेकिन वो मेरे बहुत काम की थी, क्योंकि मेरे को बहुत सही फिट आता था वो। तो गुरुजी ने वो भी वापस दिलवा दिया। मेरी बेटी छोटी वाली थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, लेकिन उसको भी अब गुरुजी में और इसमें विश्वास होने लग गया। पहले उसे लगता था मम्मी क्या फालतू की बातें करती है, तो अभी अब उनका उसको भी मैंने, हालांकि वो मान नहीं रही थी, लेकिन एग्जाम से पहले मैंने उसको जैसे तैसे गुरुजी का लॉकेट लाल धागे में पहना दिया। जल चंदन टीका घी प्रसाद तो हम रोज ही लेते हैं तीनों माँ बेटी। और मेरे हस्बैंड का व्यवहार भी अब काफी सुधर। बीच में एक बार थोड़ा मेरी आवाज सुन के चिल्लाए थे कि नहीं मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद वो भी काफी ठीक हो गए। और बच्चों अब घर ढूंढने में भी हेल्प कर रहे हैं वो लोग। तो कि हम कोई ब्रोकर, मैंने एक ब्रोकर ढूंढा, फिर उन्होंने एक ब्रोकर दिया, लेकिन किराया देने को भी मान रहे हैं। तो काफी चीजें ऐसे आगे आगे धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो गुरुजी ने पहले ही बोला था बेटा तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, मुझे खींचने दे तेरी गड्डी। तो वही चीज हो रही है मेरे साथ, लगातार हो रही है। और मैं घबराती भी हूँ, नेगेटिव भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ। कई बार गुरुजी से लड़ने भी लग जाती हूँ कि गुरुजी मेरा उजड़ा हुआ घर नहीं बसा। पर उसमें गुरुजी की क्या लीला है वो मैं नहीं समझ सकती। गुरुजी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और जितने पाप अपराध और ये गलतियां मेरे से हुई हैं, निंदा चुगली हुई तो है ही, जिंदगी में पाप तो हुए ही हैं। एक अबॉर्शन का पाप भी मेरे से हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से आइंदा कभी जिंदगी में मुझे ऐसा बना देना कि मैं ये पाप ना करूँ अब। हालांकि मुझे पता था, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी। तो अब वो चीजें, अगर मेरे हस्बैंड का व्यवहार, उनकी गलत आदतें सुधर गई तो शायद मेरा वो पाप कवर हो जाएगा। और उन्होंने गुस्से में उस दिन बोला भी, मैं काफी चीजें छोड़ चुका हूँ, ये हो गया, मेरे साथ भी रिस्क है, मैं जैसे तैसे तुम्हारी हेल्प, तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनका इशारा यही था कि काफी गलत हरकतें उन्होंने छोड़ दी हैं। तो ये गुरुजी के सत्संग में लगते लगते, हर सत्संग की पति की बुद्धि बांधी हुई है, ये है वो मुझे पता है, लेकिन मैं वो सत्संग सुनती रहती हूँ कि कभी तो कटेगा कष्ट। इधर माँ बाप का, भाई का, भाभी का, जैसे भी बच्चे का सत्संग आता है मैं वो सब सुन लेती हूँ, और वो कष्ट जैसे तैसे कट ही जाते हैं। और हम अभी तक गुरुजी की छत्र छाया में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हालांकि सत्संग सुन के डर बहुत लगता है, लेकिन सुरक्षित निकाल देते हैं उसके बाद गुरुजी। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। और भी सत्संग मेरे आगे होंगे जरूर, गुरुजी की कृपा से मैं शेयर करूंगी। अभी इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। और संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके निरंतर कहने पर मैंने आपके हमेशा सत्संग सुने हैं, पर गलती से भी बाबा कुछ सत्संग रह जाते हैं, तो उसके लिए शुरू से ही क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। अपनी बिटिया को नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। कभी कभी बाबा ऐसा हो जाता है कि कोई चीज रोकती है, देयर इज सम नेगेटिविटी जो हमें रोक रही है, हम नहीं सुन पाते हैं या कभी मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है समटाइम्स। माफ करना बाबा, मेरा कभी कभी मेरे खुद पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता, मुझे क्षमा करिएगा। गुरु पापा, एक चीज और कहना चाहूंगी, पहले जैसे मैं हंसती खेलती थी, मुझे वैसे ही दोबारा से कर दो ना बाबा, और वैसे ही कॉन्फिडेंस दे दीजिए। आपका हर पल शुक्राना है, जो दिया बाबा आपने उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरु पापा का मैं एवरीडे, और हम सभी को मेरे ख्याल से शुक्राना करना चाहिए कि हम सुबह का हमारा
पहला सूरज की पहली किरण, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं उठती मैं, पर हाँ सूरज की किरण देख पाती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए संगत जी, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि गुरु पापा ने मुझे पुराने कई सत्संग में मेरी आई साइट के लिए कई बार उन्होंने बोला तेरी आंखें जो है कमजोर होती जा रही हैं। होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम इतना हो चुका है ना संगत जी। पहले तो मतलब सत्संग सुनना तो हमारा फर्ज है और हमारा धर्म है, ये तो बात है ही है। और फिर उसके बावजूद भी हम इतना सोशल मीडिया, मतलब इतना मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे इतना अडिक्टेड हो गए हैं। पता नहीं ये सब क्या, ये मेरे साथ ही हो रहा है या आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है? प्लीज गुरु पापा हमें इस ट्रैप से निकालिए, हमें कुछ अपनी जिंदगी में करना है गुरु पापा। यही सब नहीं करते रह जाना है। सत्संग सुनने की एक बाबा लिमिट कर दीजिए, या इतने सत्संग हमें एक दिन में सुनने चाहिए। और मैं बिल्कुल किसी चीज पे भी ब्लेम नहीं कर रही बाबा, बस मैं अपने बाबा से अपनी गलती को कन्फेस करके और बाबा से इसका उपाय पूछ रही हूँ। तो प्लीज बाबा मेरी हेल्प करिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं अपना घर का काम निपटाती हूँ, फिर मैं सिर्फ स्क्रॉलिंग में ही सारा टाइम वेस्ट कर लेती हूँ अपना। और सत्संग तो मेरे गुरु पापा के चलते ही है, समटाइम्स मैं सत्संग को भी इग्नोर कर देती हूँ, तो उसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी बाबा। फिर मैं कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ। तो गुरु पापा, एक तो डिप्रेशन का जो फेज है वो बहुत ही टेरेबल होता है। प्लीज गुरु पापा मुझे इस फेज से निकालिए, मुझे भी और लोगों की तरह आगे बढ़ना है। मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है, पर बाबा अगर हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप खुद ही बताओ आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे ना गुरु पापा। मुझे अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा रिश्ता, गुरु पापा ने कहा था कि मैं ब्लेस कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने, गुरु पापा ने बताया कि बहुत बड़ा संकट और कष्ट था, वो मैंने कष्ट खत्म कर दिया है, तो चिंता मत कर, तू सदा सुहागन रहेगी गुरु पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा ने फिर से बताया था सत्संग के थ्रू संगत जी कि तेरे बच्चों के ऊपर खतरा है, अब पूरे परिवार के ऊपर भी खतरा बता रहे हैं। तो गुरु पापा मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना प्लीज बाबा अंग संग रहिए और आप अपने हिसाब से प्लीज रक्षा करिए ना गुरु पापा। हम क्या ही कर सकते हैं, हम बस सत्संग सुन के ही कष्ट कटवा सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। और बाबा एक बात और है, आपने कई बार बहुत, मतलब काफी टाइम पहले सत्संग सुनवाए थे कि जो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो कुछ ना कुछ करती है, शमशान की राख डालती है, ये डालती है, वो डालती है, और तांत्रिक को बुलाती है। ये बात सच है। आज मैंने साक्षात उनके घर में किसी को जाते हुए देखा, वो एक सॉर्ट ऑफ पंडित थे। तो गुरु पापा रक्षा करिए, हम तो परेशान हो गए। मतलब आजकल की दुनिया में जहाँ लोग अपने आप को डेवलप करने में लग रहे हैं, जब हम किसी से कोई मतलब ऐसा, हम अपने काम से काम रख रहे हैं, हम किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है लोगों को। और हमारी जिंदगी को पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं और क्यों नेगेटिविटी फेंक रहे हैं। गुरु पापा कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि रिमूवल ऑफ ब्लैक मैजिक हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए ये ब्लैक मैजिक जो भी हमारी जिंदगी पे हावी हो रहा है। गुरु पापा आपने मेरे टॉन्सिल्स ठीक किए, जो कि 1 महीने से 2 महीने से ठीक नहीं हो रहे थे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं ठीक हुई, फिर उसके बाद इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि मेरे बच्चे के ऊपर फिर से वो पास ऑन हो गई नेगेटिविटी। वो बीमार पड़ गया, वो इतना हॉरिबल बीमार पड़ा कि 20-25 दिन तक लड़का बीमार पड़ा रहा। फिर गुरु पापा की मेहर से जैसे तैसे 3-4 बार दवाई बदल के वो ठीक हुआ। संगत जी मेरे पेट्स बीमार पड़ गए, मेरे पेट्स की दवाई दिला के उनको सही करा के लाई, मेरी बेटी बीमार पड़ गई। फिर शुक्राना गुरु पापा ने मेहर करी, जल प्रसाद पिला पिला कर दवाई का जो है वो गुरु पापा के स्वरूप से लगा के उसे पिलाया, दवाई दी, जैसे तैसे उसको थोड़ा सा रिलैक्स है।
अब मेरे हस्बैंड अंकल बीमार पड़ गए। ये क्या हो रहा है संगत जी, कि क्या हो रहा है? गुरु पापा प्लीज मेहर करिए, प्लीज बाबा। बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स लेना चाहते हैं। आपने कहा था तुझे धर्म यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, वो सब तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बाबा। पर ये ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं, तबीयत सही नहीं होगी तो फिर कैसे हम लोग जा पाएंगे? और मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो इतने चिड़चिड़े रहते हैं। गुरु पापा उनको ठीक करिए ना प्लीज, उनका दिमाग ठीक करिए। जिन लोगों ने उनके दिमाग पर वशीकरण कर रखा है, उस वशीकरण को काट दीजिए। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनके साथ ये सब कर रखा है, उन लोगों को भी बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए बाबा। आपको अपनी धी का वास्ता बिल्कुल कट ऑफ कर दो, सब चीजें ठीक कर दो। अब और नहीं बाबा, प्लीज, अब बर्दाश्त नहीं होता। गुरु पापा, हाँ मैं आपकी प्यारी धी हूँ ना, मैं आपकी बस टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत सेवा कर पाती हूँ, ज्यादा अच्छे से परफेक्टली नहीं कर पाती। मैं एकदम परफेक्ट बेटी नहीं बन पाई आपकी, उसके लिए सॉरी बाबा। पर बाबा मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपका हमेशा साथ चाहिए बाबा। और प्लीज जो जो अरदासें लगाई हैं उसमें मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा ना बाबा। बाकी संगत जी, गुरु पापा की बढ़ाइयां तो इतनी है, इतनी है, इतनी अनंतम है, अनंतम है बाबा की हर पल शुक्राना है मेरे गुरु पापा का। एक और सत्संग में आपको बताती हूँ संगत जी, कल किसी काम से मैं अपने घर से बाहर पास वाली मार्केट तक गई थी सामान लेने। वहां से जब मैं लौट रही थी तो किसी रीजन से एक फ्लाईओवर है, उस पे उसके थ्रू ही होके मुझे घर आना था। उसके ऊपर ऐसा जाम लग गया, इतना ट्रैफिक जाम जैसे कि वहां पे चींटी तक न चल पाए या पैर भी नहीं रख सके, इतना ट्रैफिक जाम, इतना हेवीली लोडेड। तो देख के मेरी तो होश उड़ गए संगत जी। फिर मैंने जल्दी से यूट्यूब ऑन करा, गुरु पापा का सत्संग सुना पहले तो संगत जी। फिर मैं मनी मन जय गुरु जी करने लग गई संगत जी। अपने आप थोड़ा थोड़ा वो फिर ट्रैफिक है धीमे धीमे हिलने लग गया और खुलने लग गया। मतलब लोग जो हैं वो आ जा नहीं रहते, पर जो पतले व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर्स, वो चलने लग गए। मैंने गुरु पापा से अरदास करी, प्लीज गुरु पापा मुझे यहाँ नहीं फंसना है। मुझे वहां पे आधा पौन घंटा तो लगा, आधा घंटा लगा होगा मैक्स। और मेरे गुरु पापा ने ऐसी मेहर करी, ऐसी मेहर करी कि एकदम से ट्रैफिक चल पड़ा। अब जिस फ्लाईओवर के नीचे वाले रोड से मैं संगत जी आ रही थी और मुझे यू टर्न करके फ्लाईओवर पे जाना था, अब हम कैसे जाएं? तो गुरु पापा ने ऐसी मेहर करी, मेरे पीछे एक कन्वेंस थी, वो एकदम से उन्होंने क्या करा, पहले तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कट लेकर के निकलो आप। तो संगत जी अब मैं तो एकदम बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी ऐसी सिचुएशन में। तो उन्होंने क्या करा, ऐसा लगा मानो मेरे गुरु पापा का ही स्वरूप आया है। उन्होंने एकदम से यू कट लगाया और जैसे कि पूरी सामने वाली पब्लिक को उन्होंने रोका। और फिर मैंने निकाल पाई संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, हर रूप में आप आकर के किसी ना किसी रूप में आके मेरी सहायता करते हो। थैंक यू पापा, थैंक यू। तो ये है मेरे गुरु पापा की मेहर संगत जी, बस नाम लेने की देरी है। और कभी कभी अगर हम पैनिक हुए और हम घबराए और हम गुरु पापा का नाम तक नहीं लिया तो वहां काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस खुद ही गिर जाता है। पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है गुरु पापा जो है हमारी कभी भी हमारी रक्षा, वो हम हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम गुरु पापा को पुकारे या ना पुकारे, है ना गुरु पापा? आप हमेशा हमारे दिल में हो गुरु पापा। बहुत बहुत शुक्राना, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई मैं लौटते में संगत जी। मतलब मेरे मन में इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट और इतनी हैप्पीनेस थी कि मेरे पापा ने मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। नहीं तो संगत जी एक एक दो दो घंटे लोग फंसे हुए थे उस ट्रैफिक में। तो बहुत ही बहुत शुक्राना। और एक और सत्संग है संगत जी कि हमेशा मैं खुद को अकेला समझती हूँ, बहुत मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ संगत जी वो एक अपार्टमेंट है, गुरु पापा की ब्लेसिंग से ही वो मुझे मिला है, शुक्राना गुरु पापा उसके लिए भी। पर मेरा वहाँ बहुत दम घुटता है। जो हमारे
पड़ोस आंटी हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं संगत जी, पता नहीं बात करते किसी से, एक दूसरे से, बस एक दूसरे को इविल आइज से ही देखते रहते हैं। पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता। तो मैं अपना घर बंद करके अंदर ही रहती हूँ संगत जी, अपने घर के काम किए, फिर अपने मोबाइल पे सत्संग सुन लिए। बहुत मन करता है कि बाहर जाऊं, जॉब करूं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। पहले सर्दियां थी, फिर अब बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और अब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। गुरु पापा की मेहर से मुझे मेड मिली, वो मेड ऐसी है संगत जी, पापा ने भेजी है, सब चीज में सही है, पर संगत जी बस थोड़ा सा काम गंदा करती है, और जो काम आधे घंटे का उसको 3 घंटे में करती है। तो इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, और मैं उसको बार बार बोलती हूँ ऑन एंड ऑफ कि प्लीज जल्दी कर ले, और वो है कि आराम से, और इतना गंदा काम करके जाती है। मुझे नहीं समझ में आता संगत जी कि वो, ऐसा लगता है जब भी वो आती है वो एनर्जी वैम्पायर है, वो हमारे घर की सारी पॉजिटिविटी ले जाती है। आज बृहस्पति का दिन है संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे गुरु पापा के गुरुवार का दिन है। तो बस ऐसे ही आज मेरा मन हुआ तो मैंने आज ऐसे देरी पूजन करा और फ्लावर्स डाल दिए थे थोड़े से। तो संगत जी मैंने उसको बोला झाड़ू लगा दो, तो उसने झाड़ू में और कोई कूड़ा नहीं लिया पूरे घर में, बस वो फ्लावर्स लेके कूड़ा लेके चली आई। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व करा उस बंदी में कि वो सिर्फ मेरे घर की जो भी पॉजिटिविटी है, जो अच्छी चीजें हैं उस पर फोकस करती है और उसको डैमेज करती है। उसका विजन ऐसा है संगत जी, वो जिस चीज पर उसकी नजर चली जाए, कबर्ड पे या कोई भी चीज पे, वो तुरंत टूटनी ही टूटनी है। कल तो हद ही होगी संगत जी, उसने डोर इतनी जोर से स्लैम करा मेरा एंट्रेंस का कि जो ऊपर टाइल्स लग रहे थे वो उखड़ के नीचे आ गए। मतलब अभी उसे संगत जी 15 दिन नहीं हुए आए हुए, और पूरे घर की ऐसी तैसी हो गई है। आज के लिए जस्ट फॉर टुडे वो सुबह एब्सेंट थी, वो नहीं आई। तो इतनी पॉजिटिविटी थी संगत जी, सब कुछ इतना अच्छा था, पर मैं क्या करूं संगत जी, मैं मजबूर हूँ। मैंने गुरु पापा से कहा था कि आप मेरे लिए कोई हेल्पर भेज दो, मेरे गुरु पापा ने उसको भेज दिया, उसके लिए शुक्राना। हम चाहे तो पूरा काम खुद कर सकते हैं, पर संगत जी वही है ना, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, फिर पूरा काम बहुत हो जाता है, नहीं हो पाता। सॉरी संगत जी, सत्संग शेयर करते में जो गलती है उसके लिए क्षमा प्रदान करें। बहुत हिम्मत कर रही हूँ कि जैसे उसे हटा दूं, फिर ओनली बर्तन के लिए वो नहीं आएगी, और खाली शाम को बर्तन अगर करवाए तो वो भी बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, फिर बर्तन दिक्कत हो जाती है। गुरु पापा मुझे थॉट प्लीज देना, मुझे समझाना मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं समझ तो गई हूँ शी इज नॉट द वन जो मेरे घर के लिए बेटर है, पर उसके थ्रू 1-2 काम वाली और हैं जिनसे मेरी बात हुई थी। वो संगत जी इतनी स्टबर्न है, इतनी जिद्दी है कि खुद ढंग से काम करेगी नहीं, ऑन टाइम नहीं आएगी, और किसी दूसरे को भी नहीं करने देगी जो बेटर काम करता है। अब आप ही बताइए संगत जी मैं क्या करूं। गुरु पापा मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने ट्रैप कर लिया है, मैं उससे मुक्ति नहीं पा रही हूँ, और डेली कुछ ना कुछ पैसे या कुछ भी मांग के ले जाती है। चलो 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, नहीं मुझे बच्चों के लिए चाहिए, मुझे बच्चों के लिए चाहिए। अब मैं स्ट्रिक्टली संगत जी नहीं बोल सकती ना उससे कुछ भी, क्योंकि अगर हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वो काम छोड़ के ही चली जाएगी। गुरु पापा जो अच्छा होगा, जो मेरे लिए बेटर होगा वो आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरु पापा पे। गुरु पापा की महिमा अपरंपार है, और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। लव यू सो मच गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग बस यही था, फिर मैं गुरु पापा के कहे अनुसार फिर से एक नया सत्संग आप सभी के समक्ष लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका भी लख लख शुक्राना, बहुत सारा। गुरु पापा आपको ब्लेस करें, हमारी यही विशेष है। और थैंक यू सो मच गुरु पापा, थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।